नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई संवेदनशीलता। पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली छात्रों से की मुलाकात। एक दुकान पर चाय का उठाया लुत्फ। लोगों ने सीएम की सादगी को सराहा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का लालकुआं द्वारा 200 बेड के अस्पतालों का किया निरीक्षण। व्यवस्था सुधार के लिए निर्देश। रुड़की के राजविहार के पास हुए हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। को नशे की आदत और पुरानी रंजिश के चलते दोस्त ने उतारा मौत के घाट। हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप जारी। जिले में डेंगू पीड़ित लोगों का आंकड़ा 200 के पार। लक्सर के बसेड़ी खादर में कई लोगों की मौत। सितारगंज में रिश्वत के चक्कर में पटवारी की करतूत। गन्ने की फसल की जगह बताई धान की खेती। उप जिलाधिकारी की जांच में हुआ खुलासा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे के दूसरे दिन एक बार फिर सादगी की मिसाल पेश की है, जिन्होंने पिथौरागढ़ में पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली छात्रों से बीच रास्ते में बस को रुकवाकर मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच अचानक सीएम को अपने बीच पाकर छात्रों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान सीएम ने स्टूडेंट्स के बीच बैठकर फोटो भी खिंचवाई और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इससे पहले उन्होंने एक दुकान पर चाय का लुत्फ उठाया, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस स्वभाव को लेकर लोगों ने उनकी तारीफ की। गौरतलब है कि पिथौरागढ़ में 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में शरदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किया था। इस दौरान सीएम धामी ने 136 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के लालकुआं विधानसभा में 200 बेड के अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने मोती नगर के 200 बेड के अस्पताल और हल्दू चौड़ में बनाए जा रहे 50 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से बनाए जा रहे इन अस्पतालों में से क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक सहायता मिलेगी। तो वहीं नेशनल हाईवे की दुर्दशा के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दुखद है, लेकिन उन्होंने इस विषय में बात कर सड़क पर पेच का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। रक्षा मंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं। इनके संज्ञान में सारी बातें पहले से भी थी, पिछली बार भी वार्ता हुई थी और पूरे इस पर चर्चा हो चुकी है और आज ही ये सारा फाइनल होना है। इस पर 250 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू बाकी है। पद सृजित होने हैं। पद सृजित करने के लिए आज सीएमओ साहब से मैंने बात करी है, तुरंत डॉक्यूमेंट भेजें और स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ के रहने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, 4th क्लास के जितने भी लोग हैं उनके लिए। उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि युवाओं को साथ लेकर संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। बता दें कि जिलाध्यक्ष पद की घोषणा करते हुए नैनीताल में प्रताप बिष्ट को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन ने जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी है वे उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे।
देहरादून न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक अदालत हेडक्वार्टर के अलावा न्यायालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें फौजदारी के मामलों के अतिरिक्त दीवानी मामले, वैवाहिक मामले, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और भी कई तरह के मामलों का निस्तारण किया जाता है। तो वहीं मामलों के निस्तारण पर उन्होंने कहा कि प्री लिटिगेशन के 3-4 हजार मामले इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जाएंगे। हेडक्वार्टर के अलावा हमारे जितने भी तहसील स्थित न्यायालय हैं उनमें भी आयोजित की जा रही है। इसमें फौजदारी के शमनीय मामलों के अतिरिक्त दीवानी प्रकृति के मामले, विवाह के पक्षकारों के मध्य वैवाहिक मतभेद से उत्पन्न मामले, छोटे प्रकृति के चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले और श्रम, इस तरीके के मामलों को नियत किया गया है। इस लोक अदालत में न केवल जो न्यायालयों में लंबित मामले हैं वो लिए जा रहे हैं, बल्कि वो मामले भी लिए जा रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र की पर्यटन नगरी कौसानी को राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पटल पर विकसित करने के लिए पहली बार बागेश्वर जिला प्रशासन 19 और 20 नवंबर को कौसानी महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। जिला अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि कौसानी विश्वविख्यात पर्यटन नगरी होने के साथ ही महात्मा गांधी का अनासक्ति आश्रम भी है और साथ ही साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत की जन्मभूमि भी है। कौसानी महोत्सव कराने का मेन उद्देश्य हमारा ये है क्योंकि कौसानी ऑलरेडी एक हमारा पर्यटन की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो इसमें पर्यटन को और किस तरह से बढ़ावा मिल सके ताकि कौसानी का नाम देश दुनिया भर में फेमस हो। दूसरा, क्योंकि कौसानी के पास अपना न सिर्फ नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य है बल्कि हमारा ये कल्चर और हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे हम देखते हैं वहाँ अनासक्ति आश्रम है जहाँ बापू जी ने अपना कुछ जीवन बिताए थे, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी उनके जीवन से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र है। और दूसरा, हमारे चाय के बागान वहाँ पर पाए जाते हैं और इतनी सारी सुंदर सुंदर पीक्स जिनका नज़ारा देखने को मिलता है, ये वहाँ पर है। तो कौसानी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो बहुत ही मन मोहने वाला है और एक आस्था से जुड़ा हुआ भी है और पर्यटकों को काफी लुभाता है। सितारगंज में क्षेत्रीय पटवारी की ओर से खेत में लगाई गई गन्ने की फसल को खसरा खतौनी में धान की फसल दर्शाने का मामला सामने आया है। वहीं सितारगंज उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने जांच के बाद मामले का खुलासा किया। ऐसे में उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर किसान के खेत का निरीक्षण कर और इस दौरान खेत में धान के स्थान पर गन्ने की फसल पाई गई। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि खसरा खतौनी में पटवारी की ओर से गड़बड़ी कर धान को निर्धारित मानक के अलावा बढ़ाकर चढ़ाया जा रहा था। उप जिलाधिकारी ने बताया कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 11 नंबर अपनी मंडी में उतरेगी। धर्मनगरी हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। अभी तक जिले में डेंगू से पीड़ित लोगों का आंकड़ा 213 पहुंच चुका है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में डेंगू से पीड़ित लोगों की मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। इधर लक्सर तहसील के बसेड़ी खादर में भी सैकड़ों लोग डेंगू से पीड़ित हैं और गांव के 4 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बता दें कि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने यह दावा किया है कि जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी और उन्होंने ये भी बताया कि डेंगू प्रभावित इलाकों में लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। ऐसा नहीं है, मैं डेली का फिगर देख रहा हूँ। हरिद्वार में 213 केसेस रिपोर्ट हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 क्लस्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में निकल कर आए और जहाँ पर भी हम लोगों को इसकी जानकारी मिली वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए गए, सभी लोगों का सामूहिक ब्लड टेस्ट किया गया। साथ ही साथ हमारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनको भी बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आपको अगर कोई ज़रूरत हो तो नज़दीक के स्थानीय निकाय से भी आप संपर्क करके वहाँ पर कीटनाशकों का छिड़काव, जहाँ पर पानी रुके हैं वहाँ साफ़ सफाई व्यवस्था करें। इन सब का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों का इलाज भी बेहतर ढंग से करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि मौसम अब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है तो अगले 3-4 दिनों के बाद शायद अब केसेस रिपोर्ट होना।
रुड़की के राजविहार के पास हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंकने की गुत्थी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को धर दबोचा। छानबीन में सामने आया है कि नशे की आदत और पुरानी रंजिश के चलते युवक के दोस्त ने ही लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दिया था और चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा था। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने सिविल लाइन्स कोतवाली में खुलासा करते हुए रुड़की एसओजी और पुलिस टीम के कार्य की सराहना की, तो वहीं घटना में इस्तेमाल लोहे की रॉड और अन्य सामान भी बरामद कर लिया। कोई डीप कारण ऐसा नहीं पता चला, लेकिन जो 2 साल पूर्व एक झगड़ा लड़ाई हुई थी, अन्य छोटे छोटे जो विवाद रहते थे और खासकर जो टोका टाकी थी, आप कहेंगे कि जो नशे की जो प्रवृत्ति जो अभी गढ़ में पाई गई, इस कारण से मुझे लगता है कि ये सडन जो है प्लानिंग के तहत इसे लाकर और जो पुराने मन में जो बातें थी उसके तहत ये हत्या की। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन इवेंटिंग स्टॉर्म के तहत कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से होटल स्वामियों और अवैध शराब कारोबार से जुड़े अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान सभी होटल्स और ढाबों पर छापेमारी की गई है, तो वहीं 13,500 रुपए का नकद चालान भी किया गया। हरिद्वार के सिडकुल की बल्ब कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उत्तराखंड के जसपुर प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नया पैंतरा अपनाया है। दरअसल धर्मपुर के ढांडीपुरा में शमशान भूमि पर ग्रामीण ने अवैध कब्जा किया था, जिसे खाली करने के बाद कई बार आदेश भी दिए गए, लेकिन ग्रामीणों ने इन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया। इसी के चलते तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकारी की ओर से सरकारी भूमि पर बोई गई धान की फसल को कटवाकर सरकारी खजाने में जमा कर दिया। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पहले भी गेहूं की फसल को कटवाकर राजस्व खाते में जमा कराई गई। ऑर्डर जारी किया हुआ है, क्योंकि प्राय देखने को मिलता है जब हम फील्ड विजिट में भी जाते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी भूमि में अभी भी अतिक्रमण करके धान या मतलब फसल उगाई जा रही है। तो मैंने कॉमन सा ऑर्डर किया हुआ है कि सारे के सारे जितने भी लेखपाल हैं वो ऐसे क्षेत्रों से फसल को कटवाते हुए रात को उसमें जमा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 जगह से पहले कुछ समय पहले हम लोग ने गेहूं कटवाए थे जो पतरामपुर में था, और अभी वर्तमान में ढांडीपुरा में इसकी धान की फसल काटी जा रही है। निसंदेह क्योंकि लगातार इसमें कार्रवाई जारी रह रही है और इससे एक लोगों को सबक भी मिलेगा कि सरकारी भूमि पे कब्जा ना किया जाए तो उनके लिए ही बेहतर होगा। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लक्ष्मी मूली के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इसी दौरान कार सवार 5 लोगों में से एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कार सवार सभी लोग हरियाणा से बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे थे। उत्तरकाशी के दोनों धाम में आगामी 4 धाम यात्रा सुगम, सुलभ और सुरक्षित संपन्न कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। आगामी 4 धाम यात्रा के सुरक्षित संचालन को लेकर जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने यमुनोत्री धाम में समस्त निर्माण कार्यों को 15 दिसंबर तक युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। आगामी जो यमुनोत्री की यात्रा होगी उसकी तैयारियां शुरू करने के लिए और विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए मंदिर समिति के साथ यहाँ विभिन्न विभागों को लेकर एक निरीक्षण किया गया है और पैदल पूरे मार्ग को देखा गया है और विभागों को बताया गया है क्या कुछ करने की आवश्यकता है और मंदिर समिति
के द्वारा भी जो सुझाव दिए गए हों उसके क्रम में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी में जो अन्य जो स्थानीय व्यक्ति हैं हमारे जानकी चट्टी के होटल व्यवसायी इत्यादि, उनसे भी सुझाव लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगामी यात्रा सुगम हो, सुलभ हो, सुरक्षित हो, इसका पूरा प्रयास जिला प्रशासन और सारे विभाग उत्तरकाशी के कर रहे हैं और समयबद्ध रूप से कार्य शुरू हो जाए और पूर्ण भी हो जाए, इसका प्रयास किया जाए। कोटद्वार के पूर्वी झंडीचोड़ इलाके में एक राजकीय विद्यालय में सफाई कर्मचारी होने के बावजूद छात्रों से टॉयलेट की सफाई कराने का मामला सामने आया है। इस दौरान छात्रों ने प्रिंसिपल पर टॉयलेट साफ करने और झाड़ू लगवाने के आरोप में, वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का स्टाफ कम होने की वजह से आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय के छात्र छात्राओं से झाड़ू और टॉयलेट की साफ सफाई करवा ली जाती है। आप ना भी करते लैट्रिन बाथरूम साफ, मैम उनके लिए कोई वो नहीं है साफ सफाई करने वाला, तो सर लोग भी मदद करते हैं उनके साथ। नो मैम, इस तरह के कभी घर पे जिक्र नहीं किया, क्योंकि सर लोग सब साफ ही कराते तो तब हम साफ ही करते। वॉशरूम वगैरह साफ करने के लिए टीचर मैम पढ़ाई क्या है? वॉशरूम मैम हम साफ करते हैं हमेशा की, माने हर लड़कियों की ड्यूटी लगी रहती है वॉशरूम साफ करने की। और कभी लड़के भी झाड़ू मारते हैं, हम भी नहीं मारते, लड़के भी मारते हैं झाड़ू, लेकिन वॉशरूम हम ही करते हैं साफ। माने 6 से लेकर 8 तक हम 4 या 5 लड़की वॉशरूम साफ। मैम एक स्वीपर यहाँ कर रहे थे और वो अपना कार्य करता है, उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार कभी जरूरत पड़ती है हम सब अध्यापक लोग भी सहयोग करते हैं, हमारी जो टीचर्स साथी हैं, मैडमें हैं, वो सब सहयोग करते हैं और बच्चों का भी उसमें सहयोग हम लेते हैं। ये के बात करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भी हम ये काम करते हैं। जितनी झाड़ियाँ जहाँ पर होती है, कहीं पर गंदगी होती है, वो सब जो है जो कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, अध्यापक साथी हैं और बच्चे जो है वो सब मिल करके इन कार्यों को संपादित करते हैं। हमारे संज्ञान में अभी कहीं ऐसा कोई केस नहीं आया है जहां बच्चों से इंटर कॉलेज में ये की जाती है। आप कौन से इंटर कॉलेज में? यदि ऐसा है तो मैं वहाँ उसमें संपर्क करूँगा। मेरे संज्ञान में भी ये नहीं है, आपके द्वारा पहली बार लाया जा रहा है। तो इस चीज़ में जो है बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी और मैं सख्त निर्देश इशू करूँगा कि बच्चों को जो है उनको पढ़ाई में ही उनको लगाया जाना चाहिए। दूसरे अतिरिक्त कार्यों के लिए जो अतिरिक्त लोग हैं जिनका ये कार्य है उनको करना चाहिए। टनकपुर के उप जिला चिकित्सालय में हरेला क्लब की ओर से निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि शिविर का शुभारंभ डॉक्टर टीडी रखोलिया से रिबन कटवाकर किया और हरेला क्लब के उपाध्यक्ष अजय गुरगानी ने बताया कि टनकपुर में ये 16वां शिविर है। ये हमारा जो है इस बार का 16वां नेत्र चिकित्सा शिविर है। इसमें हम लोग जो दुर्बल, निर्धन, असहाय लोग हैं उन लोगों के आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और सन 2008 से हमारा ये कार्यक्रम शुरू है। लगातार हर साल जो है 100 से 150 लोगों के हम ऑपरेशन 2 दिन के 2 दिवसीय शिविर लगा करके उसका करते हैं और लगभग अभी तक जो है सभी की हमने जितनी भी ऑपरेशन किए हैं सभी के आगे अच्छी सक्सेस रही है। उत्तराखंड के चमोली में पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बता दें कार्यक्रम के तहत गोपेश्वर में एग्जीबिशन आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कारागार के बंदियों की ओर से बनाई गई सामग्री को प्रदर्शित किया गया है। एग्जीबिशन की शुरुआत जिला जज ने की है, जिसमें उन्होंने एग्जीबिशन का निरीक्षण करने हुए बंदियों की ओर से बनाई गई सामग्री की सराहना की। आज हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत थी, जो कि हमारी एनुअल होती है और हर 2-3 महीने में एक बार होती है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ साथ आज हमने यहाँ पे जो हमारा पैन इंडिया का कैंपेन चल रहा है 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, उसी के तहत हमको एक 9 तारीख में एग्जीबिशन का आयोजन करना था हेडक्वार्टर पर,
जो हमने 9 तारीख को ना कर आज किया था, और हमारा एक शिविर लगा था 9 तारीख को जेल के बंदियों के लिए। तो आज हमारी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ पे प्रदर्शनी हुई है, उसमें तमाम हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले यहाँ पर हुआ है। जो भी गतिविधियाँ हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से होती हैं उन सब की यहाँ पर जानकारियाँ दी गई। यहाँ पे सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन डेस्क था, और हमारे इस प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं इस जिले के जनपद न्यायाधीश महोदय श्री नरेंद्र जी द्वारा किया गया। उत्तराखंड के कालागढ़ में बाधन की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। बाधन की लगातार चहलकदमी वन कर्मियों के लिए सरदर्द बन चुकी है, तो वहीं विभागीय अधिकारियों की ओर से शावकों सहित बाधन की मौजूदगी की पुष्टि की जा रही है। वन विभाग के मुताबिक एक बाधन को शावकों सहित केंद्रीय कॉलोनी के संत रविदास और हनुमान मंदिर के बीच देखा गया है। ऐसे में वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। रुड़की के मछली बाजार से रामपुर चुंगी तक लगने वाले अवैध पीट बाजार पर अब सवाल उठने लगे हैं। यहां पीट बाजार बिना किसी अनुमति के लगाया जा रहा है, जिस कारण यह पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं मौके से गुजरने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जहां पर एक तरफ नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं पीट बाजार में हालात इसके उलट है। इधर उत्तरांचल वेडर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने प्रशासन के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया है। आज यहाँ मेरा आने का विषय यही था कि 2 तारीख में नगर निगम के एमएनए के द्वारा तहबाजारी बंद की गई, और मुझे कहीं से ज्ञात हुआ कि यहाँ पर तहबाजारी आज भी ली जा रही है। तो मैं वही देखने के लिए यहाँ आया था। हालांकि नगर निगम का कर्मचारी कोई भी अभी पकड़ में नहीं आया, पर पता चला है कि 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक वो बिना पर्ची के यहाँ से वसूले जा रहे हैं। दूसरा एक विषय यहाँ पर और भी आया है कि एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्रशासन के नाम से पर ठिया 50 रुपये वसूला जा रहा है। तो जहाँ तक आपने कहा कि रास्ते की परेशानी, तो वो तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर व्यवस्था को देखें, क्योंकि गरीब लोग हैं, व्यवसाय भी करना आवश्यक है।